नमस्कार दोस्तों अमेरिका में चुनाव खत्म हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस चुनाव में बाजी मारकर अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप के आने से मुस्लिम देशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको और हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब ट्रंप 2016 में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब ट्रंप ने 7 मुस्लिम बहुल देशों पर यात्रा का प्रतिबंध लगा दिया था, जैसे कि इराक, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। ये 7 ऐसे देश हैं, ये 7 ऐसे मुस्लिम देश हैं जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिनके लोगों पर अमेरिका आने पर पाबंदी लग गई थी। जिसके बाद से ही ट्रंप को मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा था, कहा जा रहा था। ट्रंप के बयानों में भी मुस्लिम विरोधी बातचीत सामने आने लगी थी। अब इस चुनाव में मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए ट्रंप ने बहुत कोशिश की, क्योंकि अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी दी, इस तरीके के फैसले लिए, जिससे एक नैरेटिव सेट हो गया था कि ट्रंप मुस्लिम विरोधी हैं। जिसके बाद इस चुनाव में मुस्लिमों को मनाने के लिए, उनका वोट पाने के लिए ट्रंप को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन ट्रंप ने अपनी रैलियों में ये बात भी कही कि अगर वो दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो वो कुछ मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर एक बार फिर पाबंदी लगा देंगे। यानी कि ट्रंप एक तरफ मुस्लिम लोगों को वोट देने के लिए मना रहे थे, कड़ी मेहनत कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी मुस्लिम विरोधी सोच खत्म नहीं हुई थी। वो अपने बयानों से ये साफ जाहिर कर रहे थे कि हम आपका वोट पाना चाह रहे हैं, लेकिन हम जब आएंगे, यानी कि जब ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे, तब वो कुछ मुस्लिम देशों पर पाबंदी लगा देंगे। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील भी तोड़ दी थी। दोस्तों याद रखिएगा कि अमेरिका हमेशा से ही इजराइल का दोस्त रहा है, इजराइल की मदद करते रहा है। कभी कभार ऐसा होता था कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं उनमें कुछ खटास आती थी, कुछ जानकारी आती थी कि दोनों के बीच सही नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका लगातार इजराइल की मदद कर रहा था। इस युद्ध में भी इजराइल के पास लाखों हथियार भेजे जा रहे थे और वहीं दूसरी तरफ ईरान को अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया है। वजह सिर्फ एक है, इजराइल। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील भी तोड़ ली थी और इतना ही नहीं, ईरान पर अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शंस यानी कि प्रतिबंध भी बढ़ा दिए थे। ट्रंप के ही कार्यकाल में ईरान के सबसे ताकतवर कमांडर, सबसे ताकतवर नेता कासिम सुलेमानी की भी हत्या कर दी गई थी, उन्हें मार दिया गया था। इतना ही नहीं, ट्रंप ने इजराइल का जोर शोर से समर्थन भी किया है। उनके बयानों में इजराइल का समर्थन करने की बातें भी सामने आई हैं। इससे पहले भी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी ट्रंप ने बताया था और अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से वहां यानी यरूशलेम में शिफ्ट कर दिया था, जिसके बाद फिलिस्तीनियों ने ट्रंप का बहिष्कार किया था। ट्रंप को लेकर कई तरह की बातें सामने आई थी। फिलिस्तीन ट्रंप का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसके बाद भी कई ऐसे मौके आए जहां पर ट्रंप ने इजराइल का साथ दिया, फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया, फिलिस्तीन के लोगों के अच्छाई के लिए बात नहीं की और इसके बाद से ही वो यानी अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के बीच दोस्ती भी देखी जा रही है। ट्रंप ने अपने चुनाव में कई बार कहा था कि गाजा में चल रहे इजराइल हमास और लेबनान में चल रहे इजराइल हिजबुल्लाह के युद्ध को वो खत्म करा सकते हैं, क्योंकि इजराइल से दोस्ती है। अमेरिका और इजराइल अच्छे दोस्त हैं। लेकिन कैसे वो इस युद्ध को खत्म कराएंगे, इस युद्ध पर पूर्ण विराम लगाएंगे, इस पर कोई साफ जवाब ट्रंप ने नहीं दिया था। दोस्तों कई जगहों पर ट्रंप की मुस्लिम देशों से नफरत सामने आई, लेकिन ट्रंप ने इस बार के चुनाव में मुस्लिम लोगों को मनाने का एक भी मुद्दा नहीं छोड़ा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, अमेरिका में एक राज्य है
मिशिगन। यहाँ पर अरब और मुस्लिम वोट निर्णायक हैं, यानी कि इनके वोट ही तय करते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा। वोटिंग से पहले ट्रंप ने इस इलाके में आकर काफी मेहनत की, क्योंकि वो जानते थे कि अपने पहले कार्यकाल के दौरान जो नफरती भाषण उन्होंने दिए हैं उसका खामियाजा उन्हें इस चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए वो लगातार ऐसे राज्यों में दौरा कर रहे थे, ऐसे राज्यों में मेहनत कर रहे थे जहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा हों। डियरबार्न भी उनमें से एक है। एक ऐसा इलाका है जो कि अमेरिका की अरब राजधानी कहा जाता है, क्योंकि अरब और मुस्लिम समुदायों का ये गढ़ है। यहाँ पर इन लोगों की संख्या ज्यादा है। यहाँ आकर भी ट्रंप ने खूब मेहनत की। दोस्तों, एक तरफ जहां अमेरिका इजराइल, गाजा, हमास, हिजबुल्लाह के साथ युद्ध रुकवाने की बात करता है, तो वहीं इजराइल को हथियार भी पहुंचाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका इजराइल को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की सैन्य सहायता अब तक दे चुका है। 1.5 लाख रुपए की सैन्य सहायता दोस्तों, जो कि इजराइल तक अमेरिका ने पहुंचाई है। और अभी भी इजराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है। और यहाँ पर अमेरिका के दो चेहरे सामने आ रहे हैं, जहां पर ट्रंप कह रहे हैं कि वो एक ही दिन में इजराइल के साथ जितने लोगों का युद्ध चल रहा है वो खत्म करा सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद इजराइल को युद्ध लड़ने के लिए जितने भी सैन्य हथियार है वो पहुंचाए जा रहे हैं। ट्रंप की जीत के बाद से ही बांग्लादेश, कनाडा और यूक्रेन जैसे देश खुश नहीं हैं। बांग्लादेश की तरफ से जीत की बधाई ट्रंप को तो दी गई, लेकिन उसके बावजूद खुशी नहीं देखी जा रही है। लगातार बांग्लादेश से ट्रंप का विरोध किया गया है। ट्रंप को लेकर कई बयानबाजी भी की गई है। तो वहीं कनाडा को भी चिंता है कि ट्रंप के आने के बाद कहीं कनाडा की जो इकोनॉमी है उस पर असर ना पड़े। दूसरी तरफ यूक्रेन है, क्योंकि रूस का और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था उसको लेकर के अभी यूक्रेन खुश नहीं है, क्योंकि उसे नहीं पता कि ट्रंप किसका समर्थन करेगा। ट्रंप लगातार बात तो करता है युद्ध रुकवाने की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस देश ने युद्ध छेड़ा है उस देश को हथियार भी सप्लाई करता है। इजराइल के प्रधानमंत्री तो जरूर खुश हैं, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के बीच दोस्ती काफी मशहूर रही है। उन लोगों के बीच के जो संबंध हैं वो काफी मीठे भी रहे हैं। और वहीं रूस ने अमेरिका को अपने कड़े तेवर भी दिखाए हैं। ट्रंप की जीत पर रूस की तरफ से कहा गया कि हम अमेरिका को बधाई देने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि रूस और यूक्रेन के बीच भी युद्ध चल रहा है, जहां पर रूस ने 2 टूक में अमेरिका को जवाब दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जीत तो गए हैं, राष्ट्रपति तो बन गए हैं, लेकिन उनकी जो दुश्मनी है वो ईरान से भी देखी गई है। ईरान को लेकर के अमेरिका का जो रुख है वो हमेशा से ही कड़ा रहा है और काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस ईरान पर, ईरान के लोगों पर अमेरिका ने लगाए हैं। अब देखने वाली बात है कि ट्रंप अपने नए कार्यकाल में फिलहाल ईरान को लेकर के क्या कुछ करेंगे। क्या इजराइल से जो उनके रिश्ते हैं अभी भी इजराइल को हथियार पहुंचाए जाएंगे, या फिर इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है, इजराइल जो लगातार हमला कर रहा है, उस पर अमेरिका रुकवाने के लिए कुछ विचार करेगा और कुछ नीतियां लेकर आएगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका के इतिहास में ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने दूसरी बार व्हाइट हाउस में वापसी की है। और ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के साथ ही अमेरिकी विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिस पर भारत को भी बड़ा झटका लगने की उम्मीद है। जहां एक तरफ मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती की वाहवाही होती है और उनके दोस्ती के कसीदे पढ़े जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत को लेकर कुछ आसान रुख देने के मूड में नहीं है। फिलहाल ट्रंप के इस नीतियों पर, ट्रंप के मुस्लिम विरोधी विचारधाराओं पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।